नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11 पीएम अनटोल्ड स्टोरीज पर। आज की कहानी किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक फौलादी जेलर की है, जिससे जब अपराधियों की नज़रें जेल में टकराती हैं तो उनका कलेजा भी सूख जाता है। 48 इंच का सीना और 19 इंच के डोले वाले इस जेलर के बारे में जब आप भी सुनेंगे तो शोले फिल्म के जेलर को आप भी भूल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेलर दीपक शर्मा की, जो कभी अपने पढ़ाई के दिनों में दुकान पर बर्तन बेचा करते थे। जेलर शर्मा के अनुसार उनका जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिताजी दिल्ली में नौकरी करते थे। दीपक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। दीपक शर्मा बताते हैं, उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 5 भाई बहनों का लालन पालन बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसलिए दीपक शर्मा ने 12वीं के बाद पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। कभी प्रेशर कुकर बेचने का काम, कभी मोबाइल की दुकान पर काम। आगे उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्हें पता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा तो परिवार को इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। दीपक बताते हैं कि पिताजी और बड़े भाई उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि सक्सेस और पैसे के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। दीपक शर्मा कहते हैं कि उनका सपना एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने का बस था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एशिया के सबसे बड़े जेलर की भूमिका भी निभाएंगे। दीपक शर्मा की लाइफ में एक दौर वो भी आया जब उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी ठुकरा दी और अगले 2 सालों तक वो कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2009 में तिहाड़ में जेलर के पद पर अपनी नियुक्ति कराने में सफलता हासिल की। दीपक बताते हैं कि 2009 में मेरा शरीर भी दुबला पतला था, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बहुत बड़ी थी। मुझे रोज एक से एक खूंखार अपराधियों से दो चार होना पड़ता था। उसी वक्त सलमान की मूवी दबंग रिलीज होती है और दीपक शर्मा उस मूवी से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने ठान लिया कि अब सिर्फ रियल लाइफ का पुलिस वाला ही नहीं बल्कि रियल लाइफ का पुलिस वाला भी ऐसा दिख सकता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले जेलर शर्मा के बारे में आज सभी जानना चाहते हैं कि यासीन मलिक जैसे आतंकी और लॉरेंस जैसे कुख्यात बदमाश को नाको चने चबाने वाला ये सुपर कॉप आखिर है कौन। 2014 में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में करियर शुरू करने वाले जेलर शर्मा मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली के साथ साथ स्टील मैन ऑफ इंडिया का भी खिताब जीत चुके हैं। 10 साल की कड़ी तपस्या के बाद आज जेलर शर्मा भारत के सबसे फिट और डैशिंग पुलिस वालों में से एक हैं। जिस जेल में पलक झपकते कुछ भी हो सकता है, लेकिन दीपक शर्मा को अच्छे से पता है कि इन बेलगाम बदमाशों पर कैसे नकेल कसना है। मार्च 2020 में दीपक शर्मा का नाम तब सुर्खियों में आया था जब निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने से पहले दीपक शर्मा को उनके सुरक्षा के लिए स्पेशली अपॉइंट करके बुलाया गया था, ताकि फांसी प्रक्रिया को निर्विवाद अंजाम पहुंचाया जा सके। दीपक शर्मा एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि उन अपराधियों को जान का खतरा था। ऐसे इनपुट्स गवर्नमेंट को थे, इसलिए उनके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज था। दीपक शर्मा जी ने पॉडकास्ट में बताया था कि कई बार उनको भी जान से मारने की थ्रेट्स मिली, लेकिन उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा। जेलर शर्मा के सुपरविजन में महाठग सुकेश, नीरज बवाना समेत कई कुख्यात अपराधी बंद हैं, लेकिन खौफ ऐसा कि अपराधी भी दुआ करते हैं कि किसी भी जेल में भेज देना, लेकिन दीपक शर्मा के जेल में मत भेजना। बेलगाम बदमाशों और खूंखार आतंकियों को कैसे लगाम लगाया जाता है, ये जेलर बखूबी जानता है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एवं अगली कहानी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।